MSc Zoology in हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आपको पता है कि हमने यहाँ पे सीयूईटी पीजी ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 10 का लेक्चर स्टार्ट किया है, वर्टिवेट और इनवर्टिवेट का। सो अभी बेसिकली आपका इनवर्टिवेट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फाइलम्स है उसके रिगार्डिंग टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के यहाँ पे लेक्चर से स्टार्ट हुए, जिसका कि पार्ट फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर हमने डिस्कस कर दिया। अगर आपने इन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको लिंक मिलेगी, उन दोनों लेक्चर्स को आप जाके देख सकते हैं। आज के थर्ड पार्ट में यहाँ पे पार्ट थर्ड में हम फाइलम सिलेंट्रेटा यानी आपका नीडीरिया डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे इस पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइलम सिलेंट्रेटा यानी फाइलम नीडीरिया का सबसे पहले हम इसका जनरल कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका जनरल कैरेक्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट है, दे आर एक्वेटिक मरीन सेंसेस और द फ्री स्विमिंग रेडियली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। यहाँ पे पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ जिससे कि आपका क्लियर होगा। जो फाइलम सिलेंट्रेटा फाइलम नीडीरिया का फर्स्ट पॉइंट दे रहा है कि जो इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मरीन होते हैं एंड सेंसल होते हैं और फ्री स्विमिंग लार्वल होते हैं, मतलब फ्री स्विमिंग करते हैं। इसमें जो एनिमल्स होते हैं फ्री स्विमिंग होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ओविलिया अर्लिया ये सब आ रहे हैं आपके फ्री स्विमिंग होते हैं, एंड सेंसल होते हैं और मरीन होते हैं। ठीक है, और एक्वेटिक भी होते हैं, तो ये आपके होते हैं। एंड इनमें जो सिमेट्रिकल होता है वो बेसिकली रेडियल सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री एनिमल्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट में दे रहा है द टेंटिकल्स एंड द बॉडी ऑफ द नीडेरियंस कंटेन्स special type of the staining cells called the nidoplast and nidocyst with the staining capsules of the nematocyst। यहाँ पे थर्ड सेकेंड पॉइंट में दे रहा है कि जो टेंटिकल्स होते हैं फाइलम नीडेरिया में जो टेंटिकल्स होते हैं वो बेसिकली जो इनका बॉडी होता है वो नीडेरियंस कंटेन क्या करते हैं। इसमें भी क्वेश्चंस पूछता है कि स्पेशल टाइप ऑफ स्टिंग क्या स्पेशल टाइप ऑफ स्टिंग सेल्स कौन सा होता है, तो वो बेसिकली आपका कौन सा होता है, नीडोब्लास्ट होता है एंड नीडोसिस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपका याद रखना कि जो स्पेशल टाइप ऑफ स्टिंग सेल्स होता है वो आपका बेसिकली नीडोब्लास्ट होता है, नीडोब्लास्टिस होता है, नीडोसिस्ट होता है। ठीक है, और इसमें जो विद स्टेनिंग कैप्सूल्स होता है वो आपका क्या होता है, कैप्सूल्स और नेमेटोसिस्ट होता है। ठीक है, टेंटिकल्स ऑफ बॉडी में जो कि फाइलम नीडेरिया में। ठीक है, थर्ड पॉइंट दे रहा है, थर्ड पॉइंट है नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर द एक्रोच डिफेंस फॉर द कैप्चर ऑफ द प्रे। यहाँ पे जो नीडोब्लास्ट होते हैं वो बेसिकली किस में यूज होते हैं, आपका एक्रेज में आपका यूज होता है, एंड डिफेंस किस में होते हैं, कैप्चर ऑफ द प्रे होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो निडेरियंस और द डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जो निडेरियंस होता है, निडेरिया होता है, जितने भी निडेरियंस के एनिमल्स होते हैं वो आपके डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशंस में कि डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, आप इस वीडियो के इस कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएंगे कि डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो निडेरिया में डायप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें जो होता है टू एम्ब्रियोनिक लेयर होता है, एक एक्सटर्नल होता है एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल इंटरनल में आपका एंडोडर्म एंड मेसोडर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि नीडेरिया और द डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विद द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दे हैव द सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल माउथ ऑफ द हाइपोस्टोम। यहाँ पे क्या दे रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो इसमें सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है वो कैसी होती है, सिंगल माउथ होता है। इसमें जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है वो कैसी होती है, सिंगल माउथ होता है, जो कि हाइपोस्टोम होता है। ठीक है, हाइपोस्टोमा में होता है। तो ये आप याद रखना कि यहाँ पे क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि सेंट्रल गैस्ट्रो कैविटी किस में होती है, जो कि सिंगल माउथ ओपनिंग होती है, तो वो आपका हाइपोस्टोम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि डाइजेशन टेक प्लेस बोथ द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड द इंट्रा सेलुलर। इसमें जो फाइलम नीडेरिया जो होता है, फाइलम नीडेरिया में जो डाइजेशन होता है, बेसिकली डाइजेशन कैसा, डाइजेशन कौन सा टेक प्लेस होता है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर में होता है। इनका डाइजेशन आप याद रखना कि डाइजेशन इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होता है। ओके, नेक्स्ट दे रहा है
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो निडेरियंस सच एज द कोरल हैव द स्केलेटल कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है, कि क्वेश्चंस में बार बार पूछा जाता है कि जो फाइलम पोरीफेरा में जो निडेरियंस में जो कोरल होता है उसका जो स्केलेटल होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो कैसा किससे कंपोज्ड होता है। तो जो कंपोज्ड होता है, वो जो स्केलेटल कंपोज्ड होते हैं वो बेसिकली किस में कंपोज्ड होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में कंपोज्ड होते हैं। ओके, सो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि द सेंसिल cylindrical form of the cnidarians are known as the polyp, example like hydra and admesia। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रहा है कि जो आपके सेंसिल होते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो होते हैं, जो जितने भी निडेरियंस होते हैं, वो जो निडेरियंस आपके सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, किस में नोन एज होते हैं, पॉलिप में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे देखो पॉइंट्स को आपको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी निडेरियंस के एनिमल्स निडेरियन होते हैं वो सिलेंड्रिकल, जो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं वो किस में नोन एज होते हैं, पॉलिप में होते हैं। ओके, जिसमें कि लाइक एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो कौन कौन सा एग्जांपल हो गया आपका, हाइड्रा हो गया एंड एडमिसिया हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है द फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला सेफ फ्रॉम द, नेक्स्ट पॉइंट है द फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला सेफ फ्रॉम द निडेरियंस और नोन एज द मेडुसा। लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें जेलीफिश एंड अर्लियर। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया कि निडेरियन जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं वो किस में नोन एज होते हैं, पॉलिप में, लाइक एग्जांपल हाइड्रा और एडमिसिया। यहाँ पे जो फ्री स्विमिंग करते हैं ये आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में नहीं होते, ये क्या करते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, हमेशा एकदम फ्री स्विमिंग करते रहते हैं। लाइक एग्जांपल अम्ब्रेला, जो जिनका शेप जो होता है वो कैसा होता है, इनकी ये जो फ्री स्विमिंग करते हैं इनका जो शेप होता है कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप होता है फ्रॉम द निडेरियन, जो कि नोन एज किस में करते हैं, किस में नोन एज करते हैं आपका मेडुसा में। जस्ट लाइक यहाँ पे कौन सा होता है आपका जेलीफिश ऑफ अर्ली। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिप इज द एसेक्सुअल फॉर्म द मेडुसा एंड सेक्सुअल फॉर्म। यहाँ पे देखो पॉलिप जो होता है वो पॉलिप में जो यहाँ पे सेक्सुअली इनका जो सेक्सुअल होता है वो कैसा होता है, पॉलिप का होता है वो बेसिकली आपका एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल फॉर्म में होता है। और जो मेडुसा होता है यहाँ पे ये आपका मेडुसा है और ये आपका पॉलिप है। आप एग्जाम के थ्रू देखो ये पॉलिप है यानी आपका अर्लिया का इमेज है और ये आपका पॉलिप है यानी आपका एडमिसिया का है। तो जो पॉलिप होता है, ये मेडुसा जो होता है, मेडुसा यानी अर्लिया जो होता है, इसका जो सेक्सुअल होता है वो बेसिकली कैसा होता है, ए सेक्सुअल फॉर्म में होते हैं और मेडुसा जो होता है वो सेक्सुअल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो मेडुसा दे रहा है कि पॉलिप प्रोड्यूस द मेडुसा ए सेक्सुअली एंड मेडुसा फ्रॉम द पॉलिप सेक्सुअली। यहाँ पे वही चीज मैंने आपको बताया कि जो पॉलिप होते हैं वो बेसिकली प्रोड्यूस क्या करते हैं, मेडुसा ए सेक्सुअली होते हैं, मेडुसा जो फॉर्म पॉलिप में होता है वो बेसिकली सेक्सुअली होता है। दिस टाइप ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन कॉल्ड द मेटाजेनेसिस। ठीक है, ये देखो इस पॉइंट को आप देखो कि क्या लिख रहा है, दिस टाइप ऑफ अल्टरनेशन, जो इसमें टाइप ऑफ अल्टरनेशंस होते हैं इनका जो जनरेशंस कॉल्ड होता है वो बेसिकली किस में होता है, मेटाजेनेसिस में होता है। इस पॉइंट को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि जो इसमें फाइलम निडेरिया में जो टाइप ऑफ अल्टरनेशन जनरेशन कॉल्ड करता है वो मेटाजेनेसिस का होता है। ठीक है, फाइलम निडेरिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम फाइलम सिलेंट्रेटा के रिगार्डिंग एग्जांपल्स की बात करें कि कौन कौन से यहाँ पे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। तो लाइक यहाँ पे आपका क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि प्रोटेग्यूस जो होते हैं, प्रोटेग्यूस जो मैन ऑफ वॉर कौन सा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन देता है आपका नीट का एंट्रेंस एग्जाम हो या बीएससी हो या एमएससी हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में जिसमें कि बायो इंक्लूड होता है, ये टॉपिक इंक्लूड होता है, तो इसमें ये बार बार क्वेश्चंस पूछता है कि प्रोटेग्यूस ऑफ मैन ऑफ वॉर कौन सा होता है। तो बेसिकली आपका कौन सा होता है, फाइसेलिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सी पेन कौन सा होता है, सी पेन कौन सा होता है, क्वेश्चन पूछता है कि सी पेन कौन सा होता है, तो वो बेसिकली आपका क्या होता है, पेंटुला होता है। पेंटुला जो होता है उसको सी पेन के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पे देता है कि ब्रेन कोलर कौन सा होता है, जो दिमाग इसका ब्रेन कोरल कौन सा होता है, तो वो आपका कौन सा होता है, ये आप याद रखना मैड्रिना होता है। ठीक है, मैड्रिना जो होता है उसको हम ब्रेन कोरल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी एनामोना जो होता है वो आपका बेसिकली कौन सा होता है, एडमीसिया होता है। और यहाँ पे सी फैन, जिस नाम से सी फैन को जिसको हम जिस नाम से बुलाते हैं वो आपका होता है गर्गोनिया होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये 5 यहाँ पे हमने एग्जांपल्स लिए जिसमें कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्वेश्चंस आपका ये देता है कि पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कौन सा होता है, ब्रेन कोलर कौन सा होता है, कोरल कौन सा होता है एंड सी एनामोना कौन सा होता है। तो ये 3 से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक मैंने देखा है क्वेश्चंस पेपर में। एमएससी की बात करूं तो क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है,
यहाँ पे हमने चार्ट्स लिए जिसकी कि चार्ट के थ्रू ही हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका सारा जो भी डाउट हो इंपॉर्टेंट पॉइंट के रिगार्डिंग जो डाउट है वो डाउट आपका बेसिकली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं फाइलम्स की कौन सा हम फाइलम डिस्कस कर रहे हैं, हम फाइलम सिलेंट्रेटा डिस्कस कर रहे हैं, जिसे कि हम नीडेरिया के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइलम सिलेंट्रेटा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, तो हमने बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन का जब क्लास लिया था तभी हमने बताया था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बेसिकली कौन सा होता है, किसमें होता है, वो आपका टीसू होता है। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है फाइलम सिलेंट्रेटा में वो आपका टीसू होता है। इसमें जो अगर मैं सिमेट्री की बात करूं कि फाइलम यहाँ पे फाइलम सिलेंट्रेटा में जो सिमेट्री होते हैं वो बेसिकली कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री होते हैं। इसमें जो भी यहाँ पे सिमेट्री होता है वो रेडियल होता है। इसमें फाइलम सिलेंट्रेटा में जो क्लोम्स होते हैं, क्लोम इसमें क्या होता है, क्लोम बेसिकली एब्सेंट होते हैं। सिगमेंटेशन भी एब्सेंट होता है, सिगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात करूं तो यहाँ पे हमने बताया था बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, पहला इनकम्प्लीट होता है और दूसरा कंप्लीट होता है। टू डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। तो यहाँ पे जो फाइलम सिलेंट्रेटा की बात करूं तो इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बेसिकली क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम्स की बात करूं कि फाइलम सिलेंट्रेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या नहीं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिख रहा है कि फाइलम सिलेंट्रेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। इसमें ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो भी एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। यहाँ पे डेफिनेटिव फीचर्स की बात करें कि कुछ विशेष फीचर जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आप याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, आप एक बार देख लो इसको कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा होता है इसमें जो एक विशेष मैं फीचर्स की बात बता रही हूँ तो वो आपका क्या होता है, नीडोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है। याद रखना, आप कंफ्यूज इसको बोलना नहीं है आपकी, बार बार इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि नीडोब्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है, तो जो नीडोब्लास्ट होता है वो आपका फाइलम सिलेंट्रेटा में प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखना कि इसमें जो इसका डिस्टिंक्टिव फीचर्स होता है वो बेसिकली इसमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, ओके। सो ये आपका बेसिकली हमने कौन सा पार्ट डिस्कस किया, हमने फाइलम पोरीफेरा बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया, पार्ट सेकेंड हमने यहाँ पे फाइलम पोरीफेरा डिस्कस किया। यहाँ पे थर्ड पार्ट हमने आज कौन सा डिस्कस किया, फाइलम सिलेंट्रेटा डिस्कस किया। अदर जो भी हमने पार्ट डिस्कस किया अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे हमने जो फाइलम सिलेंट्रेटा डिस्कस किया, आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, या फिर अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको लिंक्स मिल जाएगी। चाहे आप इंस्टा ज्वाइन कीजिए, चाहे आप यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आप फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसकी लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जाकि ऑल अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप्स पे आपका डेली क्यूजेस होते हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।